श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष जिला परिषद आदरणीय प्रमोद जी, विद्वान अधिवक्ता भाई अरुणेश जी जो मंच संचालन कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे बिहार सरकार के दो पूर्व मंत्री आदरणीय शिवानंद तिवारी जी, आदरणीय अखलाक अहमद जी, पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह यादव जी, विजय मंडल जी, भाई दिनेश जी, ऐसे इनका नाम दिनेश कुमार सिंह है, लेकिन हमारा नाम का इन्होंने अनुसरण किया है हमसे आदेश लेकर, इसलिए भाई दिनेश लिखते थे। पूछिए इनसे, मैं गलत कर रहा हूं? ये जब पढ़ते थे तो जब मैं अपने ननिहाल आता था जगदीशपुर, तो कहूँ कि भैया हम भाई दिनेश लिखिए। हम लिखो, कोनो बात नहीं खे, लिखो भाई। और आदरणीय जगनारायण बाबू और सभी माननीय मुखियागण, जिला पार्षदगण, वार्ड पार्षदगण और विभिन्न जिलों से आए इस समाजवादी नेता काशीनाथ सिंह यादव जी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, काफी देर से यह श्रद्धांजलि सभा चल रही है और इनके बारे में जो कुछ कोई कहा वो कम ही कहा है। और हमारे पुराने मित्र थे, हमारे बड़े भाई भी थे और बराबर हमसे मुलाकात होती रहती थी, राजनीतिक चर्चा होती थी। और वैसे नेता किसी सदन का सदस्य नहीं बन सका, ये दुख की बात है। इसलिए नहीं बन सका, अब तो और भी नहीं बन पाएगा कोई भी कार्यकर्ता जो ग्रासरूट का वर्कर है, क्योंकि कोई पार्टी अब ग्रासरूट वर्कर को टिकट देना नहीं चाहती है। उसका मैं उदाहरण हूं। मैं भी लड़ाई लड़कर यहां तक पहुंचा हूं। बाबा को याद होगा जब 95 में मैं निर्दलीय लड़ा, हमारे टिकट काट दिया गया तो मैं चुनाव लड़ गया निर्दलीय। मैं चुनाव जीत भी गया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। हेल्डअप करके हमको रिजल्ट नहीं दिया गया। बाबा आए थे, माननीय मुख्यमंत्री उस समय सांसद थे, मंत्री थे, वो मेरे यहां आए और कहे कि भाई समता पार्टी ज्वाइन करो, ऐसे तारा विधायक को बोने दिहन सो। अरे तो हम भी तो कह रहे हैं आपका नाम, आपकी चर्चा कर ही रहे हैं। और बीटा डगमगा पर आए और हमने बड़ा निर्णय लिया। लोग कहता था कि इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, तो मैं समता पार्टी में ज्वाइन किया और 1998 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। ये कौन थे? कुशवाहा, उनको समता नहीं, हरिद्वार सिंह को हमने जितवाया आरा पार्लियामेंट से, मनेर से। उस समय 52,000 वोट दिलवाए थे, 52,000। और 2000 में समता पार्टी का मैं एमएलए बना। समता पार्टी में कुछ ऐसे लोग थे, चूंकि हम स्वाभिमानी आदमी हैं, हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, पिछलग्गू नहीं है। पिछलग्गू होते तो आज 8 बार का 9 बार का मैं विधायक होता और मंत्री होता, हो सकता है सांसद भी रहते। पिछलग्गू नहीं बना। समता पार्टी के कुछ ऐसे नेता थे जिनसे हमारी लड़ाई हो गई, तो कहा कि अभी किनके भरोसे राजनीति और समता पार्टी में रहे। तो मैं 2004 में समता पार्टी का विभाजन किया
और 3 विधायक निकलकर राजद की सरकार का, जब गिर रही थी सरकार तो हम लोग सरकार बचाने का काम किए। उमाशंकर सिंह जी अब नहीं रहे, सांसद रहे हैं महाराजगंज के, और गणेश पासवान जी थे, वो भी नहीं रहे, और मैं हूं। काशी भाई में भी यही आदत थी, क्योंकि हर जाति और धर्म के लोगों से इनका संपर्क रहता था, और ये समाजवादियों का धरती रहा है। पीरों के गांधी स्वर्गीय राम एकबाल वर्षी जी, 1969 की बात कर रहा हूं। आप लोग कहिएगा उस समय तो बच्चा ना हुईएगा, हम तो बच्चे थे, लेकिन 1969 में 36 नंबर उनका डेरा था, फ्लैट नंबर। और हमारे मामा जी जगदीशपुर से चुनाव जीते थे, उनका 37 नंबर फ्लैट था, दोनों अगल बगल ही था। उन दिनों दरी बिछाकर लोग सोते थे, जनता भी के साथ सोते थे, और आज तो विधायकों के लिए अलग डेरा है, जनता के लिए अलग कमरा है, और एसी में लोग सोते हैं। अब वो बात नहीं रहा, समाजवादी का जमाना नहीं रहा। समाजवादी का चोला हम आप पहने हुए हैं, इसके अलावा कुछ बात नहीं। जब जरूरत पड़ती है तो हम परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, चाहे जो भी पार्टी हो। ये सारे लोग परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम किया है, इसलिए इतना जनता आई हुई है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जो भी आपके दुख सुख में शामिल होने वाले लोग हों, चाहे उस किसी धर्म और जाति के लोग हों, जरूर साथ उसका दीजिएगा जो आपके दुख सुख में साथ देता हो। अगर पार्टी के नाम पर केवल वोट देते हैं तो यही आपका ठगने का सबसे बड़ा उपाय हो जाता है। यहां बैठे हैं, नहीं बोलना चाहिए, विजय मंडल जी, हम दोनों आदमी एक साथ एमएलए थे। जब जादव को ही टिकट देना था तो फिर विजय मंडल का टिकट क्यों कटा? क्या कारण था? विजय मंडल में क्या खामी थी? हम इनकी लड़ाई बहुत लड़े हैं अपने दल में कि नहीं कटना चाहिए था, और वो भी बाहर के लोग को टिकट दिया गया जो दूसरे जिला के लोग थे। कुछ ऐसे नेता हमारे यहाँ हैं जो नाम के समाजवादी हैं और 3 जिला चलाते हैं। न कहता है लोग कि ये जिला, ये रोहतास जिला जोतेलन, तो ऐसे कुछ नेता हैं जो कैमूर भी जोतते हैं, रोहतास भी जोतते हैं, भोजपुर तो हम छोड़ा दिए। दोनों आदमी का पिक्चर जो है प्रदीप में सर्च लाइट और आर्यावर्त में एकदम फ्रंटे में आया हुआ है। राज ट्रांसपोर्ट की बस आ रही थी, हम लोग को अरेस्ट करके फिर कोतवाली थाने में ले जाया गया। तो राजनीति बहुत लंबी सफर है, और राजनीति सबकी बस की बात अब नहीं रही। आप पैसा वाले हैं, आपकी पूछ सभी जगहों में होगी। आप पैसे वाले नहीं हैं, आपकी पूछ कहीं नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, काशीनाथ भाई से सीखना चाहिए हम सभी लोग को। इनको कोई पद नहीं मिला, किसी सदन के सदस्य नहीं रहे, लेकिन हमेशा जनता के सवालों को लेकर अपने विधानसभा में, प्रखंड में इन्होंने हर लड़ाई को लड़ने का काम किया है। बहुत से कार्यकर्ता को इन्होंने साथ दिया है, इसलिए आप भी हतोत्साहित मत होइए। फिर हम लोग आवे वैसे रास्ते पर, जब कार्यकर्ताओं की पूछ हो, और जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जमीन स्तर का जो राजनीति करने वाले लोग हो, उसको हर नेता पूछे। ऐसा हम काम करें जिससे हम लोगों की पूछ बढ़े। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम काशीनाथ सिंह यादव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और उनका जो प्रतिमा बनने वाला है, गेट बनने वाला है, उसको अपने तरफ से मैं 25,000 रुपया का सहयोग राशि प्रदान करता हूं।